सर्वस्य ईश्वरः यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको सादर नमस्ते जी। पिछले कुछ दिनों से हम मांडुक्य उपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। मांडुक्य उपनिषद महर्षि मंडूक द्वारा रचित है। महर्षि मंडूक से उनके शिष्यों ने जिज्ञासा की थी कि आप हमें ईश्वर के स्वरूप का बोध कराइए। उनकी जिज्ञासा के निवारणार्थ ही महर्षि यहाँ ईश्वर के स्वरूप को स्पष्ट कर रहे हैं। ईश्वर के स्वरूप को बताने के लिए महर्षि यहाँ जीवात्मा को अर्थात हमारे स्वरूप को उदाहरण के रूप में लेते हैं। जीवात्मा का स्वरूप अवस्थाएं, स्थान जैसे हैं, जहाँ हैं वहाँ ही वैसे ही ईश्वर के भी स्थान और अवस्थाएं हैं। उपनिषद में महर्षि जीवात्मा और ईश्वर के 4 स्थान बताते हैं और 4 अवस्थाएं शरीर की बताते हैं। प्रथम और द्वितीय पर हम विचार कर चुके थे। तृतीय पाद पर अब हमारा विचार चल रहा था। जागृत स्थान और स्वप्न स्थान के पश्चात अब सुषुप्ति स्थान में जीवात्मा और ईश्वर हैं। यहाँ दोनों ही आनंदमय, आनंदभुक, चेतोमुखः, प्राज्ञः इस रूप में अभी महर्षि इनका वर्णन कर रहे हैं। प्रथम हम आनंदमय, आनंदभुक को देखते हैं। दोनों ही सुषुप्ति अवस्था में अथवा प्रलय अवस्था में लौकिक समस्त संबंधों से पृथक हैं। दोनों का संबंध अभी किसी अन्य विषय से नहीं है। दोनों यहाँ आनंद का भोग करते हैं। जीवात्मा स्वरूप से आनंद युक्त नहीं है, किंतु ईश्वर की सन्निधि में वह ईश्वर की कृपा से ईश्वर के आनंद को भोगता है, जानता है। और ईश्वर स्वयं ही ज्ञान स्वरूप हैं, अतः वे अपने आनंद से सदा एक रस तृप्त हैं, आनंदित हैं। इसलिए दोनों ही आनंदमय, आनंदभुक हैं। अगला गुण महर्षि कहते हैं दोनों ही सुषुप्ति अवस्था में अथवा प्रलय अवस्था में चेतोमुख हैं। सुषुप्ति अवस्था में ईश्वर के आनंद को भोगने के लिए जीवात्मा अपने चेतन स्वरूप से ही उस आनंद का भोग करता है, आनंद को अनुभव करता है। पूर्व की दोनों अवस्थाओं में दोनों के पास अन्य मुख थे, एकोनविंशति मुख दोनों थे, किंतु इस सुषुप्ति अवस्था में उन मुखों का दोनों में लय हो चुका है। वस्तुतः वे एकोनविंशति मुख उनकी अपनी ही शक्तियाँ थे जो अब उनके ही स्वरूप में लय हैं, और यहाँ केवल वो अपने चेतन स्वरूप में है। चेतन स्वरूप से ही वो अपने ज्ञान को, आनंद को भोग रहे हैं, इसलिए दोनों को चेतोमुख कहा है। अगला गुण है दोनों ही प्राज्ञ हैं। प्राज्ञ हैं अर्थात विशेष ज्ञान से युक्त हैं, प्रकृष्ट ज्ञान वाले हैं। जीवात्मा यहाँ पर यद्यपि स्वयं को नहीं जान रहा होता, किंतु वह ज्ञाता स्वरूप में उपस्थित होता है। जान रहा होता है, किंतु किसे जान रहा है यह नहीं जान रहा होता। उठ जागृत अवस्था में आने पर पुनः वह यह अनुभव करता है और बताता है कि मैं आज बहुत सुख की नींद सोया, अर्थात वह वहाँ आनंद का जो अनुभव कर रहा था उसको अब जागृत स्थिति में बताता है। इसका अर्थ ये है कि वह वहाँ जान रहा होता है, ज्ञाता होता है, इसलिए वह वहाँ प्राज्ञ हैं
और ईश्वर उस स्थिति में वे भी अन्य विषयों से सर्वथा पृथक होते हैं, लौकिक विषयों से दोनों ही छूटे हुए होते हैं। अन्य कोई विषय उनके ज्ञान में अभी कोई चिंतन, कोई योजना, कोई विचार नहीं होता। लौकिक संबंधों से पृथक होने के कारण दोनों ही अभी अपने अपने ज्ञान स्वरूप में, ज्ञाता स्वरूप में प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त होते हैं। ईश्वर सर्वज्ञ रूप में यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए उनका यहाँ नाम प्राज्ञ है। इस काल में क्योंकि प्रलय है, अन्य कुछ बना हुआ नहीं है और कोई विचार योजना भी नहीं है, इस कारण से प्राज्ञ उनका अपना स्वरूप है। इसी स्थिति में महर्षि ईश्वर के अन्य विशेष गुणों को भी प्रकट करते हैं। वे कहते हैं इस अवस्था में, सुषुप्तावस्था में, एषा सर्वेश्वरा, एषा सर्वज्ञ, एषो अंतर्यामी, एषा योनि, सर्वस्य प्रभवाप्ययौ ही भूतानाम। अर्थात ईश्वर इस अवस्था में सर्वेश्वर हैं। वे ही सर्वेश्वर, वे नहीं, एषा, ये ईश्वर सर्वेश्वर हैं, ये सर्वज्ञ हैं, ये सर्वांतर्यामी हैं। अब इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। लोक के उदाहरण से हम सर्वेश्वर को समझने का प्रयास करेंगे। लोक में सर्वेश्वर कौन हो सकता है? सर्वेश्वर अर्थात सम्राट, राजा, जिसका सभी पर आधिपत्य होता है, जो अपने विशेष ज्ञान और बल से सभी को नियंत्रित कर लेता है, सभी को पराभूत कर देता है, किंतु स्वयं किसी से पराभूत नहीं होता, जिसका आधिपत्य, नियंत्रण सभी मानने में विवश होते हैं। ऐसा व्यक्ति यहाँ पर सम्राट होता है। ईश्वर स्वाभाविक रूप से ही ऐसे हैं, क्योंकि उनके नियमों का हम में से कोई भी न जड़ और न ही चेतन अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। अतः वे स्वाभाविक रूप से ही हम सबके सम्राट हैं। समस्त पदार्थों के और हम जीवात्माओं के वे स्वामी हैं, क्योंकि हम सभी उनके नियंत्रण में चलने के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य करने में विवश हैं। अर्थात उन्हीं के अनुसार ही चल सकते हैं। जो नियम, जो व्यवस्थाएं उन्होंने हमें दी हैं, उनका हम अतिक्रमण कभी नहीं कर सकते। लोक में जो सम्राट होता है, वो अपने विशेष ज्ञान, बल, साधन, मंत्री आदि के द्वारा मिलने वाले ज्ञानों से, जानकारियों से अपने राष्ट्र को, अपने साम्राज्य को नियंत्रित करता है, उसकी रक्षा करता है। वह जितना जितना ज्ञाता होता है, जितना अधिक जानकारी रखता है, जितना अधिक वह बलशाली होता है, जितने अधिक साधनों से युक्त होता है, उसका राज्य उतना ही निरापद होता है, निष्कंटक होता है। उतना ही अधिक वह शत्रुओं को, चोर डाकुओं को, उत्पातियों को नियंत्रण में रखने में समर्थ हो पाता है। किंतु ईश्वर ऐसे साधनों से युक्त नहीं है, उन्हें किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं है। वो स्वभावतः ही सभी पर नियंत्रण करने में, सभी पर आधिपत्य करने में समर्थ हैं। लोक में राजा अपना राज्य किस कारण से खो देते हैं? क्योंकि वे मानव होते हैं, अल्पज्ञ होते हैं। यहाँ जो महर्षि ने क्रम दिया है ईश्वर के गुणों का, वो इस दृष्टि से अत्यंत उत्तम है, द्रष्टव्य है। महर्षि यहाँ कहते हैं एषा सर्वेश्वरा, ईश्वर सर्वेश्वर हैं, किंतु किस कारण से सर्वेश्वर हैं? क्यों? क्योंकि एषा सर्वज्ञ, यही आत्मा, यही ईश्वर सर्वज्ञ है। सर्वेश्वर का अर्थात समस्त ऐश्वर्य के आधिपत्य का मुख्य कारण ज्ञान होता है। ज्ञान के आधार से ही हम अपने ऐश्वर्य को स्थापित कर पाते हैं, सम्राट अपने ऐश्वर्य को स्थित कर पाते हैं। ऐसा ईश्वर भी करने में समर्थ हैं, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। संसार के समस्त पदार्थों के विषय में उन्हें ज्ञान है। लोक में हम बाहर से, राजा भी केवल बाहर से ही ज्ञान को अर्जित कर पाते हैं और नियंत्रण भी बाहर से ही कर पाते हैं,
किंतु ईश्वर सर्वज्ञ होने से, बाहर भीतर सर्वत्र होने से वो सभी जानों को रखते हैं और इसीलिए उनका शासन भी बाहर भीतर से समर्थ होता है, नियंत्रण करने में वे समर्थ होते हैं। इसीलिए राजा और अन्य कोई भी जो भी सम्राट होता है वो पूरी तरह से सभी पर नियंत्रण करने में समर्थ नहीं हो पाता, क्योंकि उसके ज्ञान में दोष हो जाते हैं और जिसके कारण उसे पराजय का मुख देखना पड़ता है, उसके राज्य समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ ईश्वर के विषय में ऐसा दोष नहीं आ पाता, क्योंकि ईश्वर के साधन पूरी तरह उनके स्वभाव से ही उनके नियंत्रण में रहते हैं। अन्य किसी आश्रय से वे यह नहीं करते हैं। किसी भी व्यक्ति को नियंत्रण करने के लिए, किसी भी जड़ चेतन पदार्थों के आधिपत्य के लिए उन्हें अन्य किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए वे सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। अन्य भी अनेक उनकी सर्वज्ञता के लक्षण हम जान सकते हैं। उनके पास कितना अधिक ज्ञान है जिसके कारण उन्हें सर्वज्ञ कहा जा रहा है। लोक में राजा जितना समन्वय कर लेता है उतना ही वो ऐश्वर्यशाली होता है। समस्त पदार्थों के संतुलन से वो जितना अधिक उपयोग ले लेता है उसका ऐश्वर्य उतना बढ़ता जाता है। और ईश्वर कैसा आधिपत्य रखते हैं, वो समस्त पदार्थों का उपयोग लेने में समर्थ हैं, क्योंकि पदार्थों के जितने भी गुण हैं, जितने भी धर्म हैं, उन सभी को वे प्रकट करते हैं। अपने ज्ञान से ही उनको जानते हैं और हमारे प्रयोजन उनसे सिद्ध करने में समर्थ है। उदाहरण के लिए हम यदि देखें तो प्रकृति से ही उन्होंने समस्त पदार्थों की रचना की है। ये नाक, आँख, कान, शरीर के समस्त अंग उन्होंने प्रकृति से बनाए हैं। किंतु जो दृश्य हैं, जो पर्वत, नदी, वन, उपवन आदि पदार्थ हैं, वे सब भी प्रकृति से ही बने हुए हैं। प्रकृति से दोनों बने हैं, किंतु एक को ये कहा गया कि वो दिखाएगा और एक देखेगा, देखने योग्य होगा। कौन ये व्यवस्था कर रहा है कि एक देखा जाएगा और एक देखने योग्य होगा? नाक को नहीं पता है कि मुझे गंध लेनी है, किंतु नाक में ऐसी व्यवस्था डाली गई है और गंध ऐसी बनाई गई है कि वो ली ही जाएगी। इस व्यवस्था का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। आँख देखेगी ही और दृश्य दिखाई ही देंगे, इसका कोई अतिक्रमण कभी नहीं कर सकेगा। इस तरह हम अपने अंगों को जब देखते हैं, शरीर के अन्य अंगों की भी यही स्थिति है। जो जिस कार्य के लिए व्यवस्थित किया गया है वो उसी ही कार्य को करता है, हम उससे अन्य कार्य नहीं ले सकते। कान सुनाए शब्द को ही सुनाएंगे, वो रूप नहीं दिखा सकते। और दृश्य, शब्द आदि वो दिखाई ही या सुनाई ही देंगे, अपने अपने गुणों से ही व्यक्त होंगे। ये सारी व्यवस्था बिना ज्ञान के कैसे संभव हो सकती है? समस्त पदार्थों के ज्ञानों को जो व्यक्ति रखेगा वो ही ऐसा समन्वय करने में समर्थ होगा। इसलिए ईश्वर इन समस्त पदार्थों के गुणों को जानकर हमारे प्रयोजनों को इनसे सिद्ध करते हैं। उन्हें किस पदार्थ से हमें सुख होगा, कैसे कैसे पदार्थों से हम अपने प्रयोजनों से युक्त होकर तीनों पदार्थों को जान पाएंगे, इसका पूरा ज्ञान रहता है। यदि हम और थोड़ा गहराई से विचारें तो हम ये भी देखते हैं कि पदार्थों की रचना विशेष क्रम से, विशेष प्रयोजनों से हुई है। सभी के भोग भिन्न भिन्न हैं। आम में ऐसे पदार्थों को रचा गया है, इस क्रम से खनिज आदि व्यवस्थित किए गए हैं कि वे मेरे शरीर में बल आदि को देने में समर्थ हो सकें और मुझे सुख से तृप्त भी कर सकें। अब शरीर की रचना और भोज्य पदार्थों की रचना का संतुलन बिना ज्ञाता के संभव नहीं था। केवल एक आम की ही बात नहीं, असंख्यों भोग्य पदार्थ हैं यहाँ जो हम पूरे जीवन भोगते रहते हैं। उनके रस को चख कर, उनका भोजन करके हम स्वस्थ होते रहते हैं, बल प्राप्त करते रहते हैं, बुद्धि से युक्त होते रहते हैं। और केवल हम ही नहीं हैं, असंख्यों योनियां हैं। सभी प्राणियों के शरीर भिन्न भिन्न हैं,
सभी के भोग भी भिन्न भिन्न हैं। अब उन भोगों में ऐसे पदार्थ रचे गए हैं कि जिससे उन सब के शरीर पुष्ट हों। जैसी जैसे उनके भोग हैं वैसी ही रचना उनके शरीरों के अवयवों की भी है, जिससे कि वो उनको खाकर उनसे पुष्ट होते हैं। गाय घास खाकर भैंस उसी से ही बल प्राप्त कर लेती है और उसी से हमें वो दूध दे देती है, जिससे कि हम अपने शरीर को बल से युक्त कर पाते हैं। इस प्रकार सभी प्राणियों का संतुलन एक साथ समन्वय कर पाना कितने बड़े ज्ञान के भंडार का कार्य होगा। अतः इसीलिए ईश्वर को सर्वज्ञ कहा गया है। यहाँ एक ही पदार्थ नहीं है, असंख्यों पदार्थ हैं। असंख्यों पदार्थों के जीवन का संतुलन करना, उनकी व्यवस्था करना अनंत महान ज्ञान के आधार से ही संभव है। अतः परमपिता सर्वेश्वर होते हुए सर्वज्ञ हैं और अत्यंत महान भी हैं। इसलिए क्योंकि सर्वज्ञता का आधार भी कुछ होना चाहिए, जैसे ऐश्वर्य का आधार ज्ञान है, ऐसे ही जब यदि वे सबको जानने में समर्थ हैं तो निश्चय से फिर उनके पास कोई विशेष अन्य गुण भी है जो भीतर बाहर से वो समस्त पदार्थों को जानने में समर्थ हो रहे हैं। इसलिए महर्षि यहाँ अगले क्रम में गुण देते हैं सर्वांतर्यामी। एष सर्वांतर्यामी, यह जो आत्मा है जो सर्वज्ञ और सर्वेश्वर है, यही आत्मा सर्वांतर्यामी भी है। सर्वांतर्यामी का अर्थ है भीतर से नियंत्रण करने वाला, भीतर से जानने वाला। हम बाहर से ही जान पाते हैं, बाहर से ही नियंत्रण कर पाते हैं, बाहर से ही पदार्थों की रचना कर पाते हैं। हमारे समस्त रचनाएं, हमारे समस्त कार्य बाहर से होते हैं, किंतु ईश्वर के विषय में ऐसा नहीं है। उनकी सारी रचनाएं भीतर से ही होती हैं, भीतर से ही उनका पूर्ण नियंत्रण रहता है। प्रकृति के एक एक कण पर उनका नियंत्रण होता है। हम संपूर्ण आत्माओं पर उनका नियंत्रण होता है, किंतु बाहर उनके हाथ कहीं दिखाई नहीं देते, बाहर से उनकी दंड व्यवस्था दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वांतर्यामी है। वे हमें भीतर से नियंत्रण करने में समर्थ हैं। भीतर से उनका कार्य कैसे होता है, हम सभी अनुभव करते हैं। जब कभी हम उत्तम कार्यों को करने का निर्णय लेते हैं तो भीतर से हमें आनंद उत्साह की प्राप्ति होती है। बुरे कार्यों की ओर बढ़ते हैं तो भीतर से प्रेरणा से ईश्वर हमें सावधान करते हैं, भय लज्जा शंका आदि उत्पन्न करते हैं। ये हम सभी अनुभूत करते हैं। अन्य कार्य भी वो भीतर से करते हैं। वृक्ष वनस्पति की रचना कहाँ से होती है? हमारे शरीरों की रचना गर्भ में कहाँ होती है? भीतर से कैसे अंगों का निर्माण होता है? वर्तमान में भी जो मेरे शरीर के अवयव बढ़ रहे हैं, पुष्ट हो रहे हैं, अथवा प्रौढ़ या वृद्धावस्था की ओर, क्षय की ओर जा रहे हैं, उन सबको मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी जीवात्मा नहीं कर सकता। कैसे जो भोजन हम लेते हैं वह इन पदार्थों के रचनाक्रम में भेद करके इस शरीर को उस पदार्थ से युक्त करते जाते हैं। कैसे वे रक्त मांस मज्जा आदि बनाते जाते हैं, कैसे आँख हाथ नाक कान के अलग अलग अवयव उससे बलयुक्त होते जाते हैं। भीतर सारा कार्य हो रहा है और सतत हो रहा है। इस सब में किसने यह व्यवस्था की है? तो सर्वांतर्यामी परमपिता ही हैं। सर्वांतर्यामी होने के कारण उनका दंड भी भीतर से होता है, इसलिए उनका नियंत्रण भी अत्यंत बलवान है, भीतर से है। कोई उसका अतिक्रमण नहीं कर पाता। बाहर के राजा जितने भी दोषी होते हैं, उत्पाती होते हैं, छली कपटी अभिमानी दुराभिमानी अहंकारी आदि जो भी उत्पाती आतंकवादी होते हैं, उनका नियंत्रण करने में पूरी तरह समर्थ इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो उनकी योजनाओं को पूरी तरह जान नहीं पाते। उनके नियंत्रण के साधन भी यदि किसी काल विशेष में किसी कारण से कार्य न कर पाए तो उनका नियंत्रण योग्यता होने पर भी नहीं रह पाता। इसीलिए सेनाएं हार जाती हैं और साम्राज्य समाप्त हो जाते हैं, किंतु ईश्वर के आधिपत्य में, उनके राज्य में ऐसा कभी नहीं हो पाएगा।
अरबों वर्षों से यह सृष्टि चल रही है, आज भी वैसे ही चल रही है। असंख्यों उत्पत्तियाँ हुए, अनेक सम्राट हुए, राज्य चले गए, उत्पत्ति भी नहीं रहे। कौन इनका नियंत्रण कर रहा है? हम या कोई भी सम्राट कितना ही बड़ा हो जाए, आज तक ऐसा एक भी उदाहरण नहीं पाते जो कि सर्वथा निरापद रहा हो। किंतु ईश्वर सर्वथा निरापद, अभी तक उनकी व्यवस्था का अतिक्रमण करने वाला कोई भी नहीं हो पाया। इसलिए क्योंकि वे अंतर्यामी हैं, सबको भीतर से जान रहे हैं, सभी की व्यवस्था वो भीतर से करने में समर्थ है। अतः ऐसे सर्वांतर्यामी के निकट जो भी आत्मा जाएगा वो निश्चय से ऐसा ही बलयुक्त हो पाएगा, ऐसे ही ज्ञान से युक्त हो पाएगा। ये हम अनुभव भी करते हैं। जो भी इन सर्वांतर्यामी पिता से जुड़ पाता है, उनकी सन्निधि को प्राप्त कर पाता है। क्यों? क्योंकि सर्वांतर्यामी जो होंगे निश्चय से वो मेरे भीतर भी होंगे। मुझ आत्मा को, हम सभी आत्माओं को वो सर्वदा प्राप्त है, सर्वदा सुलभ है। हमें कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे भीतर ही वो ज्ञान आदि देते हैं, हमें प्रेरित करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं। तो जितना जितना हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं वो जानते रहते हैं। भीतर से ही हमें बताने की भी अपेक्षा नहीं होती, वो स्वतः जानते रहते हैं हमारे समर्पण को, हमारी भावनाओं को। और जितना जितना हम उनके अनुकूल पुत्र बनते हैं, उनके आज्ञाकारी बनते हैं, उतना उतना वो हमारा उत्थान भी करते रहते हैं। इसलिए हम ऐसे महान सर्वेश्वर, सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी पिता को अपने भीतर जान सकें और उनके आनंद से युक्त हो सकें, इसके लिए ही महर्षि हमें इन गुणों से प्रेरित कर रहे हैं। अन्य और इसके लिए वे इन गुणों के आधार के रूप में अन्य गुण को प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं यही आत्मा जो इतने महान है, यही आत्मा सबकी योनि है। योनि अर्थात कारण। कारण कैसे हैं वे? क्या मैं अपने आप को, अपने स्वरूप को अभी जान सकता हूँ या जानता हूँ? मैं कहाँ हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, कैसे कार्य कर रहा हूँ, कैसे आँखों से देख रहा हूँ, कैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं जान पाता। मुझे अपना स्वरूप इतने सारे साधनों के मिल जाने पर भी ज्ञात नहीं हो रहा। बिना ईश्वर के दिए मुझे ये साधन भी नहीं मिलते, तो मैं इतना भी जानने में समर्थ नहीं था, इतना भी कार्य करने में समर्थ नहीं था जो मैं अभी वर्तमान में कर रहा हूँ। और यदि प्रकृति से इन साधनों को वे न बनाते तो प्रकृति के भी ये गुण मेरे लिए लाभकारी नहीं होते, मेरे प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले, मुझे सुख देने वाले नहीं होते। तो सभी को इस अवस्था में यहाँ तक लाने वाले कौन हुए? परमपिता ही हुए। यही परमेश्वर, यही सर्वज्ञ आत्मा, यही परमात्मा, यही सर्वांतर्यामी प्रभु हम सबके फिर कारण है। यद्यपि वो उपादान कारण नहीं है, किंतु यहाँ तक लाने में, यहाँ तक उनकी व्यवस्था करने में और आगे भी अरबों वर्ष तक इसी व्यवस्था को नियंत्रित रखने में, चलाने में, सभी के धारण करने में वे ही कारण हैं। व्यवस्थित तो वे रख ही रहे हैं और साथ ही इन सब के लिए एक और व्यवस्था महर्षि बताते हैं कि जितने भी भूत हैं उन सब की उत्पत्तिकर्ता और विनाशक भी वे ही हैं। लोक में हम ऐसा देखते हैं, कोई भी पदार्थ जो भी बनाया गया है वो हम भवन हो अथवा अन्य कोई विशेष आविष्कार हों, किन्हीं भी पदार्थों को जिन्हें हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, वस्त्र हों, घटपट आदि कुछ भी हों, उत्तम उत्तम साधन, वे सब के सब देखते ही हम, चाहे हमने उसके निर्माता को अभी नहीं देखा, जिस काल में वो बन रहे थे उस काल में भी नहीं देखा, किंतु हम ऐसा अनुमान से जान लेते हैं कि ये बनाए गए हैं। कारण यह है कि हम उन पदार्थों का निर्माण होते हुए देखते रहते हैं। जहाँ भी कुछ बन रहा होता है वहाँ हम जानते हैं कि इसका बनाने वाला ये व्यक्ति है, चेतन ही उसका निर्माण कर रहा है। जड़ अपने आप कुछ भी स्वयं नहीं बन रहा होता। तो
उससे हम अनुमान कर लेते हैं कि ये भवन आदि जो भी बने हुए दिख रहे हैं यह अपने आप नहीं बने। इतना व्यवस्थित, इतना सुंदर भवन यदि बना है तो कोई कहे भी तो ये स्वतः बन गया, हम मानने को तैयार नहीं होते, हमें यह स्वीकार नहीं होता। किंतु जब बात आती है वृक्ष वनस्पति की, सोना, हीरा, चांदी, कुछ भी जो भी उत्तम उत्तम ऐश्वर्य अन्य पदार्थ यहाँ पर ईश्वर द्वारा रचित हैं उनकी, तो हम सीधे से कह देते हैं ये तो बने हुए हैं अथवा बने बनाए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? छोटे पदार्थ जो कि बहुत थोड़े से ज्ञान से बनाए जा सकते हैं, वे सब तो हम देखकर जानकर मानते हैं कि ये मानव निर्मित हैं, किसी के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये बड़े बड़े पदार्थ अत्यंत ज्ञान जिनमें चाहिए, अत्यंत क्रम जिनमें चाहिए, अत्यंत व्यवस्था जिनमें चाहिए, जो आंतरिक रूप से बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, वे सब के सब कैसे व्यवस्थित होकर हमारे प्रयोजनों को सिद्ध कर रहे हैं। जड़ होने के कारण प्रकृति कैसे वृक्ष आदि के रूप में आ जाएगी, कैसे वो हमारे शरीरों के रूप में आएगी, कैसे वो अन्य अन्य ग्रह उपग्रहों के रूप में या सूर्य चंद्र आदि के रूप में आएगी, ये संभव नहीं हो सकता। निश्चय से ही फिर इनका निर्माता कोई होना चाहिए जो इनको इतनी व्यवस्था दे रहा है कि एक पल की दूरी भी हमारी व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। पृथ्वी का थोड़ा सा सूर्य के निकट होना और या थोड़ा सा दूर होना यहाँ पर जीवन को नष्ट कर सकता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते जीवन की यदि पृथ्वी स्थिर न रहे। इस कारण से जब हम ऐसा देखते हैं कि पदार्थ जो निर्मित हो रहे हैं उनके पीछे कोई व्यवस्था होनी चाहिए, तो हम ईश्वर को मानने के लिए विवश होते हैं। यहाँ भूमि में अनेक उत्तम उत्तम पदार्थ हम निकालते रहते हैं, स्वर्ण, रजत, हीरे, मोती, जितना भी कुछ ऐश्वर्य है। यदि ऐसा होता कि वे स्वयं बन रहे होते, तो जैसे आभूषण हम यहाँ बना लेते हैं, यहाँ तो हम यह नहीं मान पाते कि आभूषण अपने आप बन गए। यदि आभूषण स्वयं बन जाते तो पृथ्वी से भी वो आभूषण रूप में ही निकलने थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इन उदाहरणों की ओर मैं इसीलिए संकेत करना चाह रही हूँ कि हम जो प्रायः कहते हैं कि ये अपने आप हो रहा है, वृक्ष वनस्पति अपने आप बन रहे हैं, अपने आप ही हमारे शरीर ऐसे इस अवस्था में आते हैं, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक भी जो भी कुछ बनाते हैं वे स्वयं कहते हैं कि हम नियमों को खोजते हैं और यहाँ बने हुए पदार्थों का ही वे संतुलन करके उनसे नए आविष्कार, नई रचनाएं करते हैं। जब वे नियमों को खोजते हैं, अपने आप नहीं बना सकते, तो उन नियमों को बनाने वाला फिर कोई और होना चाहिए। उसी की ओर महर्षि संकेत करते हैं कि वे ही इन नियमों के और इन पदार्थों के रचयिता हैं, वो योनि हैं और वे ही उत्पत्ति करता है। उत्पत्ति करता तो वे हैं, किंतु साथ ही साथ वे इनके नाशकर्ता भी हैं, नाशक, विनाशक। पदार्थों को यदि यहाँ पर भी हम देखते हैं, जब उनके विशेष गुण प्रकट हो जाते हैं, वे अपना कार्य पूर्ण कर लेते हैं, तो उनको नष्ट करना आवश्यक होता है। पहले तो उन्हें बनाना और फिर उनको स्थिर रखना, व्यवस्थित रखना एक काल तक, और फिर उनका नाश करना, ये सब यहाँ हम अपने पदार्थों के निर्माण और विनाश में करते ही रहते हैं, जिसे आप रिसाइकल कहते हैं। वो पुनर्निर्माण, पुनर्शुद्धिकरण ईश्वर को भी करना होता है। पुनर्निर्माण की दृष्टि से तो हम छोटे छोटे से लेकर बड़े से बड़े पदार्थ तक उन पर निर्मित, उनके पदार्थों पर आश्रित हैं। अभी जैसे हम देखते हैं, हम कहाँ तक निर्माण कर सकते हैं ये तो हम देख ही रहे हैं। लॉकडाउन में ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन बनाना हमारे लिए संभव नहीं है। कितनी बना पा रहे थे हम, और असंख्यों प्राणियों को ऑक्सीजन चाहिए, सभी प्राणी इस पर आश्रित हैं। कितना निर्माण कर सकते हैं हम फल, वृक्ष, वनस्पति, औषधियों आदि का, क्योंकि हमें ये सब चाहिए, और फिर इनको व्यवस्थित करके एक काल तक इनसे लाभ लेने का, पुनः इनके द्वारा
हमारे शरीर की व्यवस्था, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति का निर्माण और व्यवस्था दोनों चलाना, संतुलन करना, ये हमारे ज्ञान में भी नहीं आ पाता। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था स्वास्थ्य की और व्यवस्थित रहकर एक काल तक इस शरीर को कार्य करने की दी हुई है। यदि यह स्वयं स्वस्थ ना होए प्रतिदिन, तो हमारे लिए इसको व्यवस्थित रखना दूभर है। औषधियों का निर्माण भी उन्होंने इसीलिए ही किया। उन्हें पता है कि हमसे दोष होते हैं, अल्पज्ञता से भी न्यूनताएं होंगी और प्रज्ञापराध भी होंगे, किंतु उन्होंने औषधियों का निर्माण किया कि हम अपने दोषों को दूर करके स्वस्थ भी हो सकें। उन औषधियों से हम लाभान्वित हों और साथ ही इस शरीर में भी वही व्यवस्था डाली कि यह स्वस्थ भी हो सके, पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त करने में समर्थ हो सके, पुनः हमारे प्रयोजनों को सिद्ध कर सके, तत्काल यह नष्ट ना होवे। इसी प्रकार उन्होंने इसके नाश की भी व्यवस्था रखी। एक काल के पश्चात इसका क्षय होना निश्चित है। केवल यही शरीर नहीं, सभी शरीरों का नाश होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हमें अन्य प्राणियों के शरीर कहीं पड़े हुए मिलते हैं? नहीं मिलते। क्यों? यहाँ तो हमें सभी शरीरों को, जो भी यहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके दाह संस्कार की व्यवस्था करनी पड़ती है। जिस तरह से भी हमें पदार्थों को नष्ट करना होता है, उन साधनों को लाकर उन्हें नष्ट करके उन्हें पुनः कार्य के लिए तैयार करना पड़ता है। तो क्या ईश्वर ने ऐसा नहीं किया होगा? क्या उन्हें इस व्यवस्था का पता नहीं होगा? वस्तुतः हम उन्हीं से ही सीख कर ऐसा करते हैं। हम देखते ही हैं कि वृक्ष वनस्पति आदि कैसे बढ़ते हैं और कैसे फिर वो नष्ट होते हैं, पुनः फिर वो धूल में मिल जाते हैं। हम जो भी कुछ खाते हैं वो भी किस तरह मलमूत्र के रूप में पुनः इसी सृष्टि में, यहीं के कारण में लय होता रहता है और पुनः हमारे उपयोग में आता रहता है। ऐसे यदि हम देखें, यदि ईश्वर ये व्यवस्था नहीं करते तो समस्त प्राणियों के शरीर यदि नष्ट नहीं किए जाते तो हमारी क्या स्थिति होती? हम कहीं पर भी पशु पक्षियों के शरीरों को पड़े हुए नहीं देखते। यदि कोई ग्राम्य पशु आदि मर जाते हैं, शांत हो जाते हैं शरीर, तो उनकी व्यवस्था करने में हमें बहुत अधिक तैयारी करनी पड़ती है। अभी महामारी के काल में जैसे ऑक्सीजन की हमें व्यवस्था करनी पड़ी, जैसे शवों के दाह की हमें व्यवस्था करनी पड़ी, उनके नाश की करनी पड़ी। कितना कठिन था, परस्पर का संपर्क भी करना कठिन था। और यदि ईश्वरीय व्यवस्था संपूर्ण सृष्टि की न संभालें तो क्या हम जी सकते हैं? क्या हमारा जीवन चल सकता है? कदापि नहीं चल सकता। तो हम कैसे मान सकते हैं कि यहाँ का विनाश, यहाँ की सृष्टि, ये सब प्रकृति स्वयं कर रही है बिना व्यवस्थापक के? हमें छोटे से राज्य को भी राजा की अपेक्षा होती है। छोटे छोटे कार्यों में भी हमें अन्यों के सहयोग की अपेक्षा होती है। हमारे जीवन को फिर ईश्वर कैसे प्रभावित कर रहे हैं, हम इस तुलना से जान सकते हैं। हमारा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक निर्माण, प्रत्येक व्यवस्था उनके ही नियमों से हो पाती है, उन्हीं के बनाए नियमों से हो पाती है। राजा के बिना जैसे छोटा सा राज्य भी नहीं चल सकता, तुरंत हम असुरक्षित हो जाते हैं। ऐसे ही यदि इतनी बड़े ब्रह्मांड का कोई व्यवस्थापक ना हो तो कैसे ये पृथ्वी, सूर्य और हमारा जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता। इतना बड़ा ब्रह्मांड अत्यंत बलवान, अत्यंत ज्ञानवान, अत्यंत नियंत्रक, महान नियंत्रक के आधार से ही चल सकता है। इसलिए ईश्वर हम सबके उत्पत्तिकर्ता और विनाशक हैं। इसी रूप में उन्होंने हमारे सारे जीवन को प्रभावित किया हुआ है। छोटी से छोटी वस्तु को हम देखें, राजनीति के लिए जो भी नियम आज बनाए जाते हैं वो मूलतः कहाँ से आते हैं? परंपरा से हम तक पहुँचते हैं। हम उन नियमों को बनाते हैं तो ईश्वर के दिए ज्ञान से ही बनाते हैं। उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में जो हमें ज्ञान दिया, जो नियम दिए, जो व्यवस्थाएं ऋषियों ने उनके ज्ञान से बना कर दी, उन्हीं के आधार से हम आज नए नियम बनाते हैं और उन्हीं के आधार से ये बड़े बड़े साम्राज्य आदि चलते हैं।
इसी प्रकार ही छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण, बड़े बड़े आविष्कारों का निर्माण पूर्व से बने हुए ईश्वर द्वारा निर्मित पदार्थों को लेकर ही हम कर पा रहे हैं। विद्या का क्षेत्र हो, धन का क्षेत्र हो, बल का क्षेत्र हो, प्राणियों से लाभ लेने का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र को हम लें तो हम पाते हैं ईश्वर के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हमारा एक एक कार्य उनके दिए ही साधनों से चल रहा है। जब मैं स्वयं अपने लिए समर्थ नहीं हूँ ये शरीर चलाने में, इसे व्यवस्थित रखने में, तो मैं कैसे ये बड़ा कार्य जो कि इतने बड़े ब्रह्मांड का है वो बिना व्यवस्था के, बिना व्यवस्थापक के मान सकता हूँ। अतः फिर मुझे ऐसा मानना ही होता है कि ईश्वर ऐसे ही महान हैं, वे सर्वेश्वर हैं और सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सभी पदार्थों के उत्पत्तिकर्ता और विनाशक वे ही हैं, सभी के योनि, सभी के कारण भी वे ही हैं। यहाँ एक जिज्ञासा और होती है, इस सुषुप्त स्थान वाले ईश्वर को ही महर्षि ईशा सर्वेश्वरा, ईशा सर्वज्ञ कह रहे हैं। तो जिज्ञासु शिष्य महर्षि से प्रश्न करते हैं। वे कहते हैं कि हे भगवान, आपने पीछे जो जागृत काल में और स्वप्न काल में ईश्वर के स्वरूप थे उनको तो आपने सर्वज्ञ सर्वेश्वर नहीं कहा, जबकि उस काल में भी वे इन गुणों से युक्त थे। अभी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो महर्षि उन्हें ईश्वर के विशेष गुणों को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जागृत काल में वे सृष्टि के कर्ता के रूप में विशेष रूप से थे, संचालक के रूप में थे, और स्वप्नावस्था में वे सृष्टि के निर्माता के रूप में थे। अभी वो सृष्टि की रचना कर रहे थे, अतः उनका वही विशेष गुण वहाँ प्रकट था। किंतु जब प्रलय की अवस्था है वहाँ वे इन प्राकृतिक पदार्थों के निर्माण में नहीं लगे हुए, ना ही इनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसी प्रकार हम आत्माओं की व्यवस्था में इनके प्रयोजनों की सिद्धि और दंड आदि देने की व्यवस्था करने में नहीं लगे हुए हैं। अतः यहाँ पर वे केवल और केवल अपने स्वरूप में, निज स्वरूप में अवस्थित हैं। जैसे कि जीवात्मा भी अपने निज स्वरूप में सुषुप्ति में होता है, ऐसे ही यहाँ जगत से विशिष्ट स्वरूप में वे हैं, और यहाँ वे केवल स्वरूप में अपने पूर्ण ऐश्वर्य जो कि उनका अपना है, स्वाभाविक है, जो उनके गुण नियंत्रण करना, आधिपत्य करना, ज्ञानवान होना, ये सब गुण उनके अपने स्वाभाविक हैं। स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया च, ऐसा कहा है। तो उन्हीं गुणों से अभी वो